दीदी का फिगर 32, 28, 34 का है। बिल्कुल दूध जैसी गोरी है। उनकी हाइट औसत लड़कियों से ज़्यादा ही है। काव्या दीदी की नाभि बहुत मस्त है। पिछले दोनों हिस्से बाहर की तरफ निकले हुए हैं। मतलब कि दीदी बॉम्ब है। उन्हें कोई भी एक नज़र देख ले तो गारंटी है अरमान जाग जाएगा। उसका दिल करेगा कि इन्हें यहीं पटक कर गुफा में पानी निकाल दो। बात तब की है जब हमारे घर में कार्यक्रम था। सारे घर के लोग इधर उधर अपने 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 कामों में व्यस्त थे। मेरा और काव्या दीदी का घर 60 मीटर की दूरी पर था और कार्यक्रम का स्थान से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं और दीदी दोनों आपस में काफ़ी क्लोज थे। दोनों में खूब मस्ती मजाक होता था। मस्ती मजाक करते करते कई बार मैं उनके दुपट्टे उठा देता था, लेकिन वह सब देख कर भी कुछ नहीं बोलती थी। मुझे भी पता था कि दीदी अभी सील पैक माल है और वे भी मेरी तरह अंदर से खुद बहुत हॉट महसूस करती है। जैसा कि मैंने पहले लिखा कि घर के सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। काव्या दीदी के पापा यानी मेरे अंकल मुझे घर के कुछ सामान लाने को बोला। यह काम उनके घर पर जाकर करना था। घर पर ताला लगा हुआ था। अंकल ने मुझे चाबियों का गुच्छा पकड़ाते हुए बोला, जल्द से जल्द काम करके वापस आने को कहा था। मैं सामान लेने उनके घर की तरफ चल दिया। उनके घर के अंदर जाने में कुछ ऐसा था कि बीच में एक गैलरी जैसी है और आजू बाजू में सबकी कैमरे हैं। मैंने जैसे गेट खोला और गैलरी में आया तो मुझे कुछ आवाज़ आई, लेकिन मैंने उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया और आगे को बढ़ गया। कुछ ही पल के बाद फिर से वही आवाज़ मुझे वापस सुनाई दी। तब पता चला कि घर पर काव्या दीदी है, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप उनके कमरे के पास पहुंचा तो वहां मुझे मॉर्निंग की आवाज़ आ रही थी। मुझसे रहा न गया तो मैंने खिड़की से वह सब देखा। अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि दीदी छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपनी फ़ोटो और वीडियो बना रही थी, किसी को सेंड करने के लिए। हॉट कजिन की यह दशा देखकर मुझे लगा कि कमरे के अंदर जाकर उन्हें खुदाई करने लगो। मुझे सामान जल्दी लाने को कहा था। मुझे देर हो रही थी तो मैंने सोचा जल्दी ठीक नहीं है, दीदी को तो कभी भी ले लूँगा। मैं उनके कमरे से दूर हो गया और उनको आवाज़ दी, दीदी आप घर पर ही हो क्या? एकदम सहमी आवाज़ में बोली, तुम कब आए? मैंने कहा, मैं बस अभी आया। अंकल सामान लाने को बोला है। दीदी ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और मैंने देखा कि वह अपना हाथ छुपा रही थी, लेकिन उसके हाथ की उंगली में कुछ लगा हुआ था। मैं सामान्य भाव से बोला, यह सामान चाहिए। उन्होंने कहा, 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। वॉशरूम से दीदी बाथरूम में चली गई, लेकिन दीदी अपने फ़ोन को अनलॉक छोड़कर चली गई थी। मैंने फ़ोन उठाकर देखा तो उसमें उनकी फ़ोटो और अभी की वीडियो से मुझे लगा कि दीदी नहीं, यह सब किसी को सेंड करने के लिए बनाई है। जब तक दीदी ले जाने वाला सामान निकाल रही थी, तब तक मैंने चुपके से उनके फ़ोन से सभी वीडियो और फ़ोटो अपने फ़ोन में ले ली और सामान लेकर मैं वहाँ से चला गया। मैंने दीदी से इस बारे में कुछ बात नहीं की, क्योंकि मैं सही टाइम का इंतज़ार कर रहा था। कार्यक्रम रात को 8 बजे ख़त्म हो गया था। रात में जब मैं अपने कमरे में आया तब मैं दीदी के बारे में सोचने लगा और अपने हाथों से कुछ वो सब किया। उस वक्त मैं अपने फ़ोन पर उनकी फ़ोटोज़ वीडियो देखने लगा। यार क्या ही बताऊँ, देखकर मन किया कि उनके साथ कर लो। रात मुझे नींद नहीं आई, बस यही सोचता रहा कि दीदी को कैसे पटाया जाए, बस एक बार मिल जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद अंकल का फ़ोन आया, सब लोग 10 दिन के लिए सब लोग जा रहे हैं। काव्या दीदी की छुट्टी नहीं है, इसलिए वह घर पर ही है। अंकल ने कहा, तुम रात में मेरे घर में ही सो जाया करना। मैंने खुशी खुशी ओके बोल दिया। 2 दिन बाद सब लोग चले गए। रात में खाना खाकर मैं दीदी के पास रात में चला गया। दीदी ने मुझे अपने बगल वाले कमरे में सोने को बोला। मैं ओके बोलकर कमरे में चला गया। उधर मैं दीदी के बारे में सोचने लगा। तभी मुझे उनके कमरे से फिर से आवाज़ आने लगी। मैंने झट से
उठकर फिर से खिड़की की ओर में झाँका तो देखा कि दीदी फ़ोन में वीडियो देख रही थी और पानी निकाल रही थी। मैं कमरे में आकर सोचने लगा कि मैं कैसे अपना पानी अपनी दीदी के अंदर निकालूं। यह है कि किस्मत साथ नहीं देती है, हर तरीके से देती है। उस कमरे में एसी काम नहीं कर रहा था। अगले दिन मैंने दीदी से कहा कि कमरे का एसी काम नहीं कर रहा है। दीदी बोली, आज से तो मेरे कमरे में सो जाना। मैं काफ़ी उत्तेजित हो गया। फिर उस रात को जल्दी जल्दी उनके यहाँ आ गया। मैं दीदी के कमरे में बिस्तर के नीचे सोने जा रहा था तो वह बोली, अरे ऊपर आ जाओ, इधर जगह कर लेंगे। यह मेरे लिए सोने का सुहागा को हो गया। मैं भी ओके बोलकर उनकी तरफ पीठ करके सोने का नाटक करने लगा। कहीं 2 घंटे बाद दीदी ने मुझे आवाज़ दी। कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे हिलाकर बोला, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला, सोया हूँ। फिर कुछ देर बाद मुझे हिलने का एहसास हुआ। मैं समझ गया कि दीदी शुरू कर रही है, पर मैं कुछ नहीं बोला। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहता था। आज दीदी तो धीमी धीमी आवाज़ में मोहन कर रही थी। मेरा नाम लेकर अपने हाथों से कुछ कर रही थी। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। फिर दीदी घर से निकल गई और बाथरूम में चली गई। मैंने नोटिस किया कि उनका थोड़ा सा पानी बेड पर गिरा था। मैंने उसकी स्मेल ली। वह महक मुझे मदहोश कर रही थी। उनके बाद वापस आई। मेरे तो नींद उड़ गई थी और बगल के कमरे में वाले के रेडी हो तो ऐसे भी कहाँ नींद आती है। कुछ देर बाद मैंने देखा कि दीदी सो रही है। तब मैं उठकर वॉशरूम गया। मेरा तो काम हो जाने के बाद जब मैं बाहर आ रहा था तब मैंने देखा कि दीदी दरवाजे पर खड़ी थी। मुझसे हंसकर कहने लगी, क्या कर रहे थे? अभी सबको घर पर बताती हूँ। मैं बोला, सॉरी दीदी। मुझसे बोली, क्यों कर रहा था? वह भी गेट ओपन करके। उनका अब मैं बिंदास बोला, अब भी तो करती हो। वह सोचने लगी, तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। कार्यक्रम वाले दिन मैंने सब कुछ देखा तो आप ही देख लो। यह सब कहकर मैंने अपने फ़ोन की फ़ोटो व वीडियो दिखा दी। दीदी इस बात पर मुझ पर गुस्सा करने लगी। मैंने सॉरी कहा तो वह मुझसे बोली, चलो कोई नहीं, देखो हम दोनों को ही यह सब चाहिए। मैं बाहर मुंह मारने जाऊंगी। नहीं प्लीज़, तू आज मुझे सेटिस्फाई कर दे। समझ ले कि यह सब इस उम्र में चाहिए ही होता है। मुझे पसंद तो हो ना। मैंने कहा, मुझे तो आप हमेशा से ही पसंद हो दीदी। आपको क्या बताऊं, आपको देखकर मेरा क्या हाल हो जाता है। दीदी तो सुबह पहले कहना चाहिए था ना। मैं बोला, मुझे इस बात का डर लगता था कि कहीं आप मुझसे मारा या डांटो तो मेरी तो वाट लग जाएगी। मुझे तो कॉन्फिडेंस तब आया जब आप मेरा काम नहीं कर रही थी, मुझे बगल में देख कर रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारा ही नाम लेकर करने लगी थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब हम दोनों को एक दूसरे को सब पता ही है तो अब क्यों टाइम ख़राब करना है। यह क्या कर रही थी? मुझे कमरे के अंदर चलने के इशारे किया। जैसे दीदी होते कमरे के अंदर गई तो मैंने देखा दीदी ने जीन्स और टॉप पहनी है। दीदी जीन्स में क्या कमाल लग रही थी। उनके साथ शुरू हो गया। 4-5 घंटे बाद मैं झड़ गया, लेकिन अभी तक दीदी का पानी नहीं निकला था, इसीलिए वह मुझे छोड़ नहीं रही थी। इसी बीच अचानक अंकल घर लौट आने की आवाज़ सुनकर उन्होंने शर्मिंदा हो गई। अंकल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने बिना कुछ कहे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और उनका व्यवहार हमारे लिए और भी डरावना था। कुछ देर बाद उन्होंने हमें बुलाया और गंभीर आवाज़ में कहा, तुम दोनों यह समझना होगा कि भावनाओं पर काबू रखना जरूरी है। परिवार का हर रिश्ता विश्वास और मर्यादा पर आधारित होता है। तुमने जो किया वो न केवल गलत है बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उनकी बातों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। हमने महसूस किया एक पल की कमजोरी ने हमें ऐसी गलती करने पर मजबूर कर दिया जिसका हमें जीवन भर पछतावा रहे। हमने उनसे माफ़ी मांगी और यह वादा किया कि भविष्य में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो जो हमारे रिश्तों को कमज़ोर करे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।
धन्यवाद।